हरियाणा में वैसे तो भाजपा की सरकार फिर से ट्रिपल इंजन सरकार बनी हुई है, वहीं पलवल में नगर परिषद का चेयरमैन डॉक्टर यशपाल भी बीजेपी का है। बावजूद उसके लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं का सपना संजोए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पलवल नगर परिषद को देखकर हालात ऐसे बयां कर रहे हैं जैसे कि लोग नरकीय जीवन जी रहे हों। क्षेत्र की हर गली, हर वार्डों में जहां भी देखें वहीं गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं, ऊंची नीची पड़ी हैं, नलियों में कीचड़ भरी पड़ी है। आम सड़कों पर बगैर बरसात के ही सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह पर भरा हुआ है। वैसे तो हरियाणा भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर नारों को इतना बुलंद कर दिया था, लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शासन और प्रशासन की अनदेखी और मनमानी के चलते स्थानीय लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं कोसों दूर हैं। इन दिनों लोगों में काफी निराशा बनी हुई है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पलवल नगर परिषद की वार्ड नंबर 20 का हाल। जब से नगर परिषद का चुनाव हुआ है तब से आज तक अधिकांश गलियों में किसी भी तरह की सफाई नहीं कराई गई है। वार्ड नंबर 20 के अनेकों पीड़ित महिला और लोगों ने वार्ड की पार्षद कविता शर्मा और पार्षद धर्मपति भक्ति शर्मा को अनेकों बार उक्त समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकांश पीड़ित वार्ड वासियों का कहना है, हमने अपने वार्ड की पार्षद कविता शर्मा को नगर परिषद चुनाव के दौरान देखा था। उन्हें अपना आशीर्वाद और वोट देकर इसलिए जिताया था कि वार्ड में जी तोड़ विकास कार्य कराएगी, लेकिन वार्ड वासियों के लिए वह कविता मुसीबत की कहानी बनकर रह गई है। अधिकांश लोगों का कहना है कि जब से वह पार्षद बनी है तब से वार्ड वासियों की कोई भी किसी भी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट हरियाणा ब्यूरो चीफ संतोष शर्मा के साथ। देखो ये हमारा घर है, हम यहाँ पे रहते हैं और खूब सब हमने पार्षद से शिकायत करी, लेकिन यहाँ पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। वो हमारा प्लॉट है, यहाँ पे दुनिया भर की गंदगी डलती है, खूब मना करते हैं लोगों को, लेकिन कोई नहीं मानता। पार्षद को भी कई बार बोल के गए, जिनका प्लॉट है उनको भी बोला गया, लेकिन पता नहीं यहाँ की सरकार सब मिले पड़े हैं और ये प्लॉट का कुछ भी नहीं इंतजाम कराते। और ये नालियाँ देख रहे हो जैसे आप, पूरी गंदगी आती, कहाँ से तो चूहे आते हैं, रोज फेंकने पड़ते हैं। यहाँ के भक्ति शर्मा का वो है, इसलिए हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कविता शर्मा से जो ये गंदगी है आप कृपया से साफ करा। जब आप वोट मांगने आए थे सबके पैर छुए थे, लेकिन वोट के बाद किसी ने इसके तरफ ध्यान तक भी नहीं, और खूब शिकायत करके आए थे। भंगी वहाँ तक तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। तुम भी भैया करवाया। क्या समस्या है आपको बताओ? हमारी बहुत समस्या है, नाली रुकी पड़ी है, गंदगी फैल रही है, नीरे चूहे हमें जब तू अंदर आवे जो साफ निकले हैं। आपने यहाँ के पार्षद से कहा था? हाँ कही कहते हैं हम तो। क्या कहते हैं? न कहते हैं भेज रहा हूँ फिर ना भेजे। और किसी से मिले हो? और नहीं मिले किसी से। तो कब से ये जो गंदगी पड़ी है? ये तो बहुत दिन से पड़ी है। एक व्हाट्सएप कहीं पर लौटवा रहे से भैया द्वार करवा या ऊँचा उठवा, वो भी ना सुने। कई दिन गए कहने सर जी ये प्लॉट हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है और हमारे घर में से बीमारी खत्म नहीं होती है। इतने मच्छर और इतने ये लगा लो, दो पेड़ लगाने के बाद भी मच्छर खत्म नहीं होते, सारे रात काटते हैं और बीमार पड़े हुए हैं। ये इसको ना तो करवाते, हम तो कमेटी में भी दरखास्त दिया है, लेकिन कमेटी वालों ने भी नहीं सुनी है। मेंबर से कह के आए, मेंबर भी नहीं सुनता। ये पार्षद है जो वैसे तो उनमें बड़े बड़े मंत्री इनके संग रहता है, लेकिन यहाँ नहीं सुनते आके। कौन है? यहाँ नहीं देखते। यहाँ के भक्ति शर्मा है। कौन सा वार्ड है ये 20 वार्ड है। 20 वार्ड, वार्ड नंबर 20 है इसका। भक्ति शर्मा या उनकी घरवाली? भक्ति शर्मा की घरवाली कविता शर्मा जी जी, और भक्ति शर्मा दोनों एक ही घर प्रॉब्लम घर के। कविता शर्मा तो हाँ बिल्कुल भी मतलब वो नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नाली नहीं निकालते। और ये देखो गंदगी, इसके मालिक से भी हम कह आए जाके कि भाई इसको करवा ले, वो भी नहीं सुनता। सुराख निकल रहे हैं, ये सुराख, इनमें इतने मोटे मोटे चूहे रहते हैं, वो घर में घुस के नुकसान करते हैं, किचन का नुकसान कर जाते हैं, सारा कुछ गंदा कर जाते हैं। और सांप भी निकलते हैं, यहाँ सांप भी कई बार घर में पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से बहुत परेशान हैं जी। हमारे इस प्लॉट का कोई ना कोई इंतजाम करवाओ, यहाँ की साफ सफाई करवाओ।
सर आपका नाम और क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? मेरा नाम अशोक गर्ग है। मैं श्यामनगर कॉलोनी में यही 53 बी मेरा मकान नंबर है। और यहाँ के पार्षद जो कविता शर्मा हैं, वोट लेने के बाद कभी यहाँ नज़र नहीं आते हैं, चाहे वो उनके भक्ति शर्मा हो, कविता शर्मा हो और गंदगी आलम तो आप देख ही रहे हो। वहाँ मैं कई बार फेसबुक पर भी वीडियो और फोटो डाल चुका हूँ यहाँ के, जो जिस दिन बारिश होती है। और बारिश का आलम ये होता है, पानी भरता है तो 6-7 घंटे से पहले नहीं निकलता पानी यहाँ से। और इसके बारे में हम कई बार यहाँ के चेयरमैन से मिल चुके हैं। इससे पहले एमएलए थे दीपक मंगला जी, उनसे कई बार कितनी बार गुहार लगाई हमने कि भाई यहाँ का कोई ड्रेनेज सिस्टम ठीक करा हुआ का, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे कोई। गंदगी यहाँ सब आप देख ही रहे हो, सामने जो भी है नालियों में, इधर उधर सामने जो है नालियों गंदगी। और हम यहाँ सफाई के लिए भी उनसे पार्षद से बोलते रहते हैं जी आज कराऊंगा कल कराऊंगा, पता नहीं। पार्षद कहता है जी हमारे पास आदमी नहीं है, कमेटी आदमी नहीं देती है। आदमी बताओ, कमेटी के पास आदमी नहीं है तो हम लोग थोड़ी आदमी प्रोवाइड करेंगे यहाँ। कमेटी किस बात के ये टैक्स लेती है, क्या करती है, जो भी करती है। शासन से अनुरोध करते हैं यहाँ की सफाई का विशेष थोड़ा ध्यान दें, जिससे यहाँ गंदगी फैली हुई है, जैसे बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है।